क्रूर राजा और पूजनीय दरिद्र। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा था। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। महल सोने चांदी से भरे हुए थे, खजाने हीरे जवाहरातों से जगमगाते थे। लेकिन उसके दिल में न तो दया थी और न ही न्याय। वह ज़कात नहीं देता था, दान की कोई अवधारणा नहीं रखता था और अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। दूसरी ओर उसके राज्य में एक गरीब किसान रहता था जिसके पास केवल 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन वह दिल का साफ और पवित्र था। वह दिन रात मेहनत करता, जमीन जोतता, फसलें बोता और जो कुछ कमाता उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करता। उसके देश में बड़ी बरकत थी। हर साल उसकी फसल हरी होती थी, खेत लहलहाते थे, पेड़ फलों से लदे होते थे और उसके गेहूं के दाने सोने की तरह चमकते थे। वह हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था और सजदे में गुनगुनाता था। एक वर्ष ऐसा हुआ कि राजा की सारी भूमि पर टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया। लाखों टिड्डियां उसके खेतों पर टूट पड़ी और हर हरे पौधे, हर पेड़ और हर पौधे को चट कर गईं। कुछ ही दिनों में उसकी जमीन बंजर और बर्बाद हो गई। राजा हैरान और क्रोधित हुआ, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पास के गरीब किसान की जमीन पर एक भी टिड्डी नहीं उतरी। उसकी फसलें अभी भी हरी थी, पेड़ अभी भी छायादार थे और खेत अभी भी भरपूर उपज दे रहे थे। यह देखकर राजा हैरान रह गया और क्रोधित होकर किसान के पास आया। हे गरीब आदमी, मेरी सारी जमीन बर्बाद हो गई, लेकिन तेरी जमीन पर एक टिड्डी तक नहीं लगी। तूने क्या जादू किया है? तूने कौन सी दवा डाली है कि तेरी फसलें सुरक्षित हैं? राजा का स्वर ऊंचा और अहंकारपूर्ण था। किसान मुस्कुराया और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में विनम्रता और शांति थी। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, आप पर शांति हो। मैंने न तो कोई जादू किया है, न ही कोई दवा डाली है। मैं केवल अल्लाह पर भरोसा करता हूं, उसके आदेशों का पालन करता हूं और उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दान देता हूं और किसी का हक नहीं मारता। अल्लाह की दया से मेरी भूमि धन्य है और वह मेरी रक्षा करता है। यह सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि यह किसान झूठ बोल रहा है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राजा के खेतों से टिड्डियां पकड़ें और उन्हें किसान की जमीन पर छोड़ दें ताकि उसकी जमीन भी बर्बाद हो जाए। सिपाहियों ने वैसा ही किया। उन्होंने बड़ी संख्या में टिड्डियां पकड़ी और उन्हें गरीब किसान के खेत में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही टिड्डियां किसान के खेत में पहुंची, वे तुरंत राजा के खेत में वापस चली गईं और वहां फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह क्रोध और ईर्ष्या से उबल रहा था, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि किसान ने जरूर कोई गुप्त जादू सीख लिया है। उसने किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि तुमने अपनी जमीन पर कोई जादुई ताबीज गाड़ दिया है या कोई विशेष ऑपरेशन किया है। यदि तुम अपनी सच्चाई साबित नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको असली रहस्य बता सकता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। किसान ने कहा, मेरी भूमि का रहस्य यह है कि मैं अल्लाह के आदेश का पालन करता हूं, उसके सेवकों के साथ न्याय करता हूं और मेरा भोजन वैध कमाई से होता है। मैंने कभी किसी का अधिकार नहीं तोड़ा, कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला हूं। अल्लाह ने मेरे खेतों पर अपनी दया की है, जबकि आपका खेत निषिद्ध धन, उत्पीड़न और अन्याय से भरा है। जो भूमि निषिद्ध कमाई से सींची जाती है, वहां कोई आशीर्वाद नहीं है, और जिसका दिल अल्लाह के प्यार से रहित है, वहां दया नहीं आती। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। उसकी जबान बंद हो गई और दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि वास्तव में उसने हमेशा अन्याय किया है, अपनी प्रजा के अधिकारों का उल्लंघन किया है और कभी भी अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत महसूस नहीं की है। आज उसकी क्रूरता का परिणाम उसके सामने था, परंतु राजा के सिर से अभिमान और हठ की भावना अभी तक नहीं गई थी। किसान की बात सुनने के बजाय उसने उसे महल छोड़ने का आदेश दिया और अपने राज्य के सभी जादूगरों और बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और कोई ताबीज या वजीफा सुझाया जो उसके खेतों को टिड्डियों से बचाएगा।
लेकिन कुछ ही दिनों में एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनके शरीर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई और कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। उनके मंत्री, ऋषि मुनि और जादूगर सभी शक्तिहीन थे। इसी बीच उसके राज्य का भी पतन होने लगा। उसके विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया। लोग उससे घृणा करने लगे और यहां तक कि उसके अपने सैनिक भी उसके विरुद्ध हो गए। कुछ ही समय में राजा ने अपना सिंहासन खो दिया और महल से भागने को मजबूर हो गए। वह जंगलों में भटकता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। दूसरी ओर गरीब किसानों की प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि हुई। उनके खेत पहले से अधिक उपजाऊ हो गए, उनकी आजीविका बढ़ गई और लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आने लगे। उनकी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो गई। वही राजा जो कभी अपने को तुच्छ समझता था, आज जंगल में भटक रहा है, और वही किसान जो निर्धन था, आज सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया है। निष्कर्ष, अल्लाह की दया और आशीर्वाद केवल उन लोगों पर उतरते हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, दूसरों के साथ उचित व्यवहार करते हैं और वैध तरीकों से जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति क्रूरता, अहंकार और अन्याय को अपना रास्ता बना लेता है, वह